संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट मणि से सब प्रसन्न होंगे, वो खुद भी प्रसन्न होंगे, और जहां प्रसन्नता है वहां प्रश्न नहीं है। चेक करो 17/3/91 की मुरली से। स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से सदा संतुष्ट हैं। एक है दिल की संतुष्टता, दूसरे दिमाग की संतुष्टता। तो 3 लेवल पर हम करेंगे। एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा सेवा से संतुष्ट, और तीसरा सर्व आत्माओं से संतुष्ट। तो पहला, वर्तमान समय जो मैंने अपने लिए पुरुषार्थ का लक्ष्य रखा है, उस पुरुषार्थ की विधि से, उस पुरुषार्थ की गति से मैं संतुष्ट हूं। स्वयं की स्थिति से सदा संतुष्ट हैं। ये आपको जवाब लिखना है। यदि हैं तो चेक करें वो यथार्थ संतुष्टता है या मियां मिट्ठू वाली संतुष्टता है। यथार्थ संतुष्टता है या मियां मिट्ठू वाली संतुष्टता है। यदि संतुष्ट नहीं है तो सोचें मुझे क्या चेंज लाना चाहिए। स्वयं की स्थिति को और मजबूत कैसे बनाएं। दूसरा, सेवा से संतुष्ट। फर्स्ट, वर्तमान समय के अनुसार अपनी मनसा सेवा से संतुष्ट हूं। क्या युक्ति अपनाई जाए जिससे मैं इस सेवा से संतुष्ट रहूं। दूसरा,
वाणी द्वारा सेवा में क्या योग का जौहर है? क्या मैं अपनी वाचा सेवा से संतुष्ट हूँ? वाचा सेवा से लोग वाहवा की रोटी खा के तो अपने आप को संतुष्ट नहीं करती हैं। वाचा सेवा, आप बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, आप बहुत अच्छा पॉइंट देते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, वाहवा होती है ना, तो वाहवा की रोटी, नहीं वाहवा की रोटी खा करके तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और जिस दिन वाहवा नहीं हुई उस दिन मन उदास हो गया। वाहवा की रोटी खा करके तो संतुष्ट नहीं हूँ। तीसरा, कर्म द्वारा सेवा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा। मैं जिनके साथ हर रोज संबंध संपर्क में आती हूँ उनसे मैं कितना संतुष्ट हूँ और वो मुझसे कितना संतुष्ट है। नो व्यर्थ, नो पर चिंतन, नो पर दर्शन, नो वेस्ट। संबंध संपर्क की संतुष्टता यथार्थ हो, उसके लिए मुझे क्या करना? संबंध और संपर्क यथार्थ संतुष्टता हो, उसके लिए मुझे क्या पहल करनी? भी सर्व आत्माओं से संतुष्ट। मैं अपने प्रैक्टिकल कर्म द्वारा, गुणों द्वारा जो अन्य आत्माओं की सेवा करती हूँ, उस सेवा में मैं कितना संतुष्ट, ऐसा क्या परिवर्तन अपने में लाऊं जो सब मुझसे संतुष्ट हो।
इस प्रश्न का उत्तर आप सब लिखिए। अभी 2 मिनट देते हैं, सब थोड़ा विचार करो और ऐसा क्या परिवर्तन आप स्वयं में लाएंगे जिससे सब आपसे संतुष्ट हो। लिखो। लिख लिया? अपने आप को एनालाइज करो। चेक करो अपने आप को, अच्छे से चेक करके लिखो। हो गया? हो गया? नहीं? चलो 1 मिनट और ले लो। हो गया? हो गया? ओके। ओके। संतुष्ट? संतुष्ट भाइयों? संतुष्ट? ओके। अच्छा, एक सवाल पूछूं? पूछ। आप लोग कितने जो रेगुलर घर जाते हैं? हाथ खड़े करो। केवल 2, 3, 8, 10। बाकी लोग नहीं जाते हैं घर? घर नहीं जाते? जो घर बिल्कुल नहीं जाते वो हाथ खड़े करो। अच्छा, बाकी किस में हो? हाँ जी? साल में एक बार जाते हो? हाँ? ओकेजनली, कभी कभार, कभी कभार जाते हैं। ऐसे तो नहीं हर हफ्ते जाते हो? 15 दिन में? जो साल में एक बार जाते ही जाते हैं वो हाथ खड़े करो। जो साल में एक बार जाते। कितने दिन के लिए? हाँ? 1 दिन के लिए? 1 दिन के लिए, साल में एक बार? अच्छा, जो साल में एक बार 1 दिन के लिए जाते वो हाथ खड़े करो।
जो साल में एक बार 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए जाते वो हाथ खड़े करो। जो साल में एक बार 15 दिन के लिए जाते वो हाथ खड़े करो। 1 महीने के लिए। अच्छा, ऐसे महानुभाव भी हैं। 15 दिन के 2 महीने के लिए एक भी नहीं जाता है। दिल से बताओ, जो हमारा कल्चर है वो क्या है? जहां हम सेवा करते हैं, चाहे कंपनी में करते हैं चाहे कहाँ भी करते हैं, तो प्रायोरिटी किसको देनी है? प्राथमिकता किसको देनी है? जहां आपका कार्य है, जो कार्य आपको मिला हुआ है, जहां आपको कार्य मिला हुआ है वहीं पर देनी है ना। जो एग्रीड है वो हाथ खड़े करो। जो इस बात से एग्रीड है कि जहां हमको कार्य मिला है पहले प्राथमिकता हमको वहां देनी है, वो हाथ खड़े करो। ऊंचे हाथ खड़े करो। जिनके हाथ नीचे हैं तो मैं प्रश्न पूछूंगी उनसे। सभी के हाथ ऊपर है, सभी के हाथ ऊपर है। पप्पू का हाथ नीचे। अच्छा, साल में घर जाना चाहिए 2 साल में? जो समझते जाना ही नहीं चाहिए, चलो जाने की बात है। 1 साल में एक साल में जाना चाहिए, 2 साल। जो समझते 2 साल में जाना चाहिए, आपके समर्पण की बुक में लिखा है 3 साल। समर्पण की बुक में मर्यादाओं में लिखा है 3 साल। जो समझते 3 साल में जाना चाहिए वो हाथ खड़े करो। जो समझते 2 साल में जाना चाहिए वो हाथ खड़े करो। जो समझते 1 साल में जाना चाहिए। बाकी सब किसमें हो? हाँ? बाकी सब किसमें? जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए वो हाथ खड़े करो। अरे वाह, इसमें सबसे ज्यादा है। वेरी गुड। होना तो ये चाहिए तुम्हारा। नहीं, फिर भी देखिए, माता पिता है लेकिन जिम्मेवारी आप लोगों की नहीं है, तभी तो समर्पित हुए हो ना। जिम्मेवारी आपकी नहीं है। हाँ, माता पिता को कुछ होता है तो जाना होता है, बीमार है या कुछ घटना घट जाती है तो जाते हैं, उसकी मना नहीं होती है, परंतु 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। और आप जाओ तो सब स्थानों को विजिट करो, ये भी अलाउड है। और सेंटरों को विजिट करो, अलाउड है। हाँ, कभी नहीं। याद रखना, कभी भी बिना निमंत्रण के कभी नहीं जाना कहीं। निमंत्रण मिले तो जाओ, बिना निमंत्रण। मेरे को बताया कि आजकल जो शादी होती है ना, उसमें फेरे जो लेते हैं उसमें ये वचन होता है कि तुम बाप के घर साल में 2 ही बार जा सकती हो। लड़की को बोला जाता है अधिकार से, राखी पर और टीके पर, अधिकार से। अदरवाइज तुम बाप के घर बिना बुलाए बिल्कुल नहीं जाना है, उसको वचन देना पड़ता है। और आजकल एक नया वचन भी है, मोबाइल पर मोबाइल का जो पासवर्ड है वो छिपाना नहीं है। आजकल ये भी एक वचन ले रहे हैं, नए नए तरीके। अभी रास्ते में किसी ने सुनाया, तो आप लोग ये सब बातें समझदार हो। हमारा कुछ भी देखो, जो समर्पित बच्चे हैं ना, उनका कुछ भी छिपा हुआ नहीं होना चाहिए बाबा से। आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, पासबुक है, क्या आपके पास है, वो सब बाबा को पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। समर्पित बच्चे बिजनेस नहीं कर सकते। समर्पित बच्चे शेयर्स इत्यादि का काम नहीं कर सकते, शेयर बाजारी का काम नहीं कर सकते। इजी कम इजी गो नहीं कर सकते हम बच्चे, ये काम नहीं करते। हमें क्या चाहिए, है ना? संतुष्टता पर आ जाओ। हमें क्या चाहिए?
बाबा इतना अच्छा हमको रखता है, इतने रॉयल ढंग से रखता है, और हमें क्या चाहिए? तो अपने को मजबूत बनाओ। ये छोटी छोटी बातों का उल्लंघन हमें कमजोर भी बनाता है और असंतुष्ट भी करता है। समर्पित नहीं कर सकते। समर्पित बच्चे नौकरी करके सेंटर पर देवें, ये नहीं है अलाउड। कुमारों को वैसे कुमार करे, लेकिन समर्पित के लिए ये नहीं है। अगर किसी टीचर ने ये बोला है तो ठीक नहीं बोला है, समर्पित के लिए अलाउड नहीं है। दीदी जी, एक प्रश्न ये भी है, जैसे ये तो समर्पित है, सेंटर में रहते हैं, लेकिन कोई अच्छी जॉब है और वो टीचर ने छुट्टी किया हुआ है, कुछ घंटे जाना पड़ता है, तो जाना है कि नहीं? नहीं, वो श्रीमत लेनी है। श्रीमत लेकर के फिर करना, बिना श्रीमत के नहीं। टीचर का अपना इंटरेस्ट भी हो सकता है। जोन इंचार्ज को पूछना चाहिए जी, जोन इंचार्ज को पूछ के करना चाहिए। जो अपनी कमाई हो उसके लिए क्या गाइडलाइन है समर्पित भाइयों के लिए? जैसे किसी के पास कुछ धन के रिसोर्स है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन? देखो, दादी 4 हिस्से कहती थी। एक अपने लिए, वो ट्रस्टीज के लिए था, एक बैंक में, एक सेंटर पर, और एक माता पिता के लिए। मधुबन आते हैं तो बैंक से लेकर के हम सेवा में डालते हैं। तो ये दादी जी कहा करते हैं। परंतु समर्पित वाले तो ये नहीं करते। समर्पित वालों के पास जो कुछ है वो सब बाबा का है। दीदी, जैसे कभी माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनको दवाई आदि के लिए कुछ हेल्प करे तो करना चाहिए? देखो, इसमें ये है कि उनके जो लौकिक है पहले, ये तो समर्पित हो गए। जो उनके बच्चे हैं लौकिक, उनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए, क्योंकि ये समर्पित बच्चे कहाँ से लाएंगे? अगर है तो मानो किसी के अगर पास इनके पास है और इनकी मनसा है तो पूछ करके, क्योंकि जो जिम्मेवार हैं पहली प्रायोरिटी उनकी है। अगर इमरजेंसी में ऐसा है तो किया तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन पूछ के करो। आप सेंटर्स पर भी नहीं दे सकते हो। आप गए और सेंटर पर दे के आए, आज अभी मैं यहाँ फलाने सेंटर को दे दूं, फलाने सेंटर को दे दूं, हम ये नहीं कर सकते। दीदी से पूछ के कायदे अनुसार। बहुत अच्छा। टीचर से पूछो, गाइडेंस टीचर से लो तब। आप लोग जब भट्टी में आते हैं तो आपकी जो टीचर्स निमित्त होती हैं वो यज्ञ में करती हैं, वो आप लोगों के निमित्त यज्ञ में देती हैं, ऐसा नहीं है। अपने मन मर्जी से आप लोग नहीं कर सकते। आप बहनों को लाके चीजें दे दो तो बहनों की बुद्धि खराब होगी ना, आप लोगों में फंस जाएगी। फिर क्या करोगे? अगर आप में बहन की बुद्धि फंस गई, ये मुझे चीज लाके देता है, ये मुझे मोबाइल देता है, ये मुझे ये चीज लाके देता है, तो बहन की बुद्धि आप में फंसी, आप में फंसी। आप सबको तो छोड़ रहे हो और उस बहन को फंसा रहे हो, तो नुकसान हो जाएगा ना आपका ही नुकसान होगा। इसलिए अपने आप को बिल्कुल अशुन्न रखना होता है। समर्पित माना बाबा के हैं हम, बाबा जैसे कहे, बाबा जैसे चलाए, बड़े जो कहें वो हमको करना है। पूछ पूछ के करो। एक और बात है दीदी जी, आप हमारे लिए आदरणीय है दीदी। जैसे समर्पण है तो भाई बहनों से भी संपर्क रहता ही है। तो कोई भाई बहन हमको ऑफर करते कि आप बाइक ले लो, सेंटर से तो नहीं हो सकता, आप ये चीज ले लो। तो जैसे हमारी बहनों के लिए नियम है, तो भाइयों को क्या करना चाहिए दीदी जी? वैसा ही नियम है। हम क्यों कोई पर्सनल चीज देना ही चाहे कि मैं आपको बाइक ही दूंगा तो नहीं, ठीक है, दो, खुशी से दो, लेकिन मेरे दीदी को दो, दीदी मुझे देगी। इस बात के लिए ताली बजाओ भाइयों, श्रीमत मिल रही है। हाँ,
मैं आपसे क्यों लूं? आपसे लूंगी तो मेरे को हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। मेरे पास तो नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी हिसाब किताब चुकाने के लिए? आप मुझे गाड़ी लेकर के दोगे तो मैं कहाँ से उसका रिटर्न करूंगी? आप मुझे दे रहे हो, मैं रिटर्न तो कर नहीं सकती, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे रिटर्न करूं? आप यज्ञ को दो, यज्ञ हमें देगा तो हम यूज करेंगे। फिर अगर कहे आपकी ही है तो फिर दूसरे यूज करे तो हमको अच्छा नहीं लगता। फिर नहीं, ऐसा नहीं होता है, उनको भी समझाना होता है। हमारे समर्पण जीवन के नियम और कायदे हैं, ऐसे ही नहीं है। हम लोग स्पेशल लोग हैं, हम अपने नियम और कायदों से चलने वाले हैं, ऐसे ऑर्डिनरी नहीं है। अपना मान रखा करो, स्वमान रखा करो। जैसे दीदी वाचा सेवा का बहुत मन करता है, भाइयों का ज्यादा पार्ट सेंटर की जिम्मेवारियों का, कर्मणा का इस तरह का रहता है, तो वाचा सेवा का बहुत मन करता है, तो उसके लिए आप तो क्या करें ना, क्यों नहीं करें? देखो, आप इनको संडे के दिन कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ इनके लिए जो ये लोग बोल सके, भाषण कर सके, स्टेज सेक्रेटरी बन सके, कहीं जाके सेवा करके आ सके। आप ऐसा बना सकते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा ट्रेन वाली बात, तो ट्रेन में दे करके आओ वाचा से, दिल करता है, मैं मानती हूँ दिल करता है, तो इनके लिए कोई सिस्टम ऐसा बना। तो मन मत से नहीं करना, मन मत से करोगे तो टीका लग जाता है, और अगर पूछ के करो, वही काम पूछ के कर लोगे ना, तो वो आपकी श्रीमत में काउंट हो जाएगी, कमाई में आ जाएगी। एक सेकंड दे दीजिए। हाँ, भाइयों का एक सजेशन है, कभी ORC में भी हमको भर्ती करना है। खुशी से आओ, खुशी से आओ, दौड़ दौड़ के आओ, क्योंकि आप वहाँ अच्छी तरह पढ़ाएंगे ना, तो हम ORC में भर्ती करना चाहते हैं। प्यार से आओ। आप अपनी दीदियों को बोलना तो सारा जोन इकट्ठा होके आ सकता है, ऐसा कर सकते हैं ना। सारे मानो गुजरात जोन के भाई आ सकते हैं, कभी वो आ सकते हैं। जो यज्ञ का टोटल भारत का है वो तो मधुबन में ही होता है, लेकिन जोन वाइज अगर आप लोग चाहो तो ऐसे आ सकते हैं, 2-2, 3-3 जोन मिलके भी आ सकते हैं, ऐसे आ सकते। वेलकम, कभी भी वेलकम है। ORC आप सबका घर है, आप सबका घर है। और मेरी तो भावना ये होती है कि इसको सब बाबा के बच्चों ने मिलके बनाया है, तो सब बाबा के बच्चों के कदम भी वहां पड़ने चाहिए। दीदी जी, एक बात और है, जैसे किसी ने प्रश्न भेजा कि मैं श्रीमत से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जॉब ऐसी है जहाँ बार बार मुझे एक्स्ट्रा धन का ऑफर आता है, जैसे रिश्वत के रूप में, और अगर वो मैं सेवा में लगा दूं तो क्या मार्गदर्शन? हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्यों ले हम? बिल्कुल नहीं लो, टच नहीं करो, आपकी मनसा कमजोर हो जाएगी। आज रिश्वत आएगी, कल को और कुछ आएगा, परसों में बंदा भी आ जाएगा। सेवा में डाल दे तो नहीं, हमें क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? हम मेहनत से कमाएंगे, हम अपनी मेहनत से सेवा करेंगे। गुलजार दादी कहा करते थे, हम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। उसमें नशा होता है, ताकत होती है, हम क्यों करें? हमें नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। ओके, कुछ और पूछना है? दीदी ने बहुत सुंदर श्रीमत हमारे आगे रखी है और बहुत दिल से रखी है, तो हमें उसको बराबर फॉलो करना है। ठीक है। अभी आपकी क्लास में मुन्नी बहन आने वाली है, दीदी को बहुत बहुत थैंक्स करेंगे। हाँ, ऐसी सुंदर श्रीमत और शिक्षाओं का हम रिटर्न दे पाए, बस यही हमारे दिल का भाव है। हमारी रिटर्न जर्नी से पहले इस प्रभु पालना का, इस वरिष्ठ दीदियों दादियों की पालना का हम रिटर्न दे पाए। तो एक बार
हाँ दे रहे। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर दीदी को विश्वास दिलाएंगे। आपकी आज्ञा प्रमाण हम ऐसा ही एग्जाम्पल बनके यज्ञ की सेवा करेंगे। मेरा दिल करता है सब इतने अच्छे बने, इतने अच्छे बने। दीदी आपके दिल के वाइब्रेशन पहुंच रहे। हाँ, पहुंच रहे हैं भाई, ठीक कह रही हूँ, पहुंच रहे सब बहुत अच्छे बनो। जरा भी टेढ़ा बांकापन है ना, उसको निकाल दो। पहुंच रहे बहुत अच्छे बनो, ठीक है। बने हुए हो, थोड़ा और जंप लगाओगे तो और अच्छे हो जाओगे। थैंक यू दीदी जी।